हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ओवम के बारे में। ओवम होता है मैच्योर फीमेल गैमीट और ओवम बनता है एग मदर सेल से। एग मदर सेल से ओवम बनने तक के प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis और आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी वीडियोस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओवल्यूशन होता क्या है। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवल्यूशन। जो सेकेंडरी oocyte होता है, जब वो ओवरी से रिलीज हो जाए, सेकेंडरी oocyte के ओवरी से रिलीज होने के प्रोसेस को बोला जाता है ओवल्यूशन। अब ये देखिए, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे ये ओवरी है और ये ओवम है। ये ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है तो ये है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन जो है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज फीमेल हार्मोनल साइकिल है, उसके 14th डे पे ओवल्यूशन होती है। और जो ओवल्यूशन है, ओवल्यूशन के लिए ट्रिगर है LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है यही ओवल्यूशन को इंड्यूस करता है। और जो हमारा मैच्योर फीमेल गैमीट है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम। जब फीमेल गैमीट मैच्योर हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं ओवम। उससे पहले वो होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte और ओवम में डिफरेंस क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज पे सस्पेंड हुआ है और जो ओवम है इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन ओवम की बात करें तो ये शेप में राउंड होता है, स्फेरिकल होता है और एलेसिथल होता है। एलेसिथल का मतलब क्या है कि उसमें जो योक है बिल्कुल एब्सेंट होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो न्यूक्लियस है ओवम का उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो फीमेल गैमीट है उसका न्यूक्लियस बॉडी के और सभी सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है। और तीसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो ओवम होता है, फीमेल गैमीट होता है, उसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। जी हाँ, ओवम में एक ऐसा सेल है जिसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड को सेंट्रियोल मिलते हैं उसके फादर से। जैसे उसको माइटोकॉन्ड्रिया अपनी मदर से मिलता है, बिल्कुल उसी तरह सेंट्रियोल्स जो है उसको उसके फादर से मिलते हैं, जो कि फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जाइगोट की डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो है ये एक मैच्योर ओवम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। जो एक मैच्योर फीमेल गैमीट होता है उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग अंदर से बाहर की तरफ लेयर्स को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस या फिर इसको क्या बोलेंगे, जर्मिनल वेसिकल। अब इस जर्मिनल वेसिकल में ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये है न्यूसेलुलस। वैसे न्यूसेलुलस में क्या होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या आपको ये डिफरेंस पता है? देखिए, न्यूसेलुलस जो है उसमें होता है हमारा कंडेंस्ड RNA और जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है कंडेंस्ड DNA। तो ये हो गया हमारा जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। अब इस गैमीट को सराउंड करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसको हम लोग फीमेल गैमीट के केस में ooप्लाज्म भी बोल देते हैं। और इस ooप्लाज्म में प्रेजेंट हैं छोटे छोटे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स जिनको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पेरिफेरी पे इस ooप्लाज्म की, हमारे जो गैमीट है इसकी पेरिफेरी पे ये जो आपको ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस से ही बने हैं और सिक्रीटरी ऑर्गेनेली हैं। सिक्रीटरी ऑर्गेनेली का मतलब क्या है कि ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं फीमेल गैमीट में। और इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो क्या करती हैं, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती हैं। पॉलीस्पर्मी होती है कि जब एक से ज़्यादा मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे तो उस चीज़ को बोला जाता है पॉलीस्पर्मी। लेकिन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट रखने के लिए ज़रूरी है कि एक ही जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करे।
तो इसीलिए जो नेचर है उसमें पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशन मेजर्स लिए जाती हैं, जिनमें से एक है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एक मेल गैमीट की, तो ये जो फीमेल गैमीट का ओप्लाज्म है उसको बहुत हार्ड कर देते हैं ताकि और जो मेल गैमीट है वो उसमें एंटर ना कर पाए। ये जो फीमेल सेल है, फीमेल गैमीट है, इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है। और उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है ज़ोना पेलुसिडा। ये जो लेयर है देखिए वाइट में टायर जैसी, ये जो लेयर है ये है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा और फीमेल गैमीट के बीच में एक खाली जगह है जिसको बोला जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। ये देखिए ये है पेरीविटेलाइन स्पेस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जगह है खाली बीच में, ये पेरीविटेलाइन स्पेस है। और यहाँ पे जो oogenesis है, oogenesis के दौरान जो पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं वो प्रेजेंट है। पेरीविटेलाइन स्पेस के बाद हम लोग आ जाते हैं ज़ोना पेलुसिडा में। अब ये जो ज़ोना पेलुसिडा है ये फॉलिकुलर सेल्स और oocyte दोनों मिलके सिक्रीट करते हैं। अगर हम लोग बोलें कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका ओरिजिन हुआ है दोनों की हेल्प से, फॉलिकुलर सेल्स भी और oocyte भी। ये जो ज़ोना पेलुसिडा है 4 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4। और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल गैमीट में, वो इस तरह कि ये एक तो oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, और दूसरा ये और स्पर्म के बीच के कम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो हमने बात की कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की, वो भी अपना एक्शन शो करते हैं थ्रू ज़ोना पेलुसिडा। क्या करते हैं कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं oocyte की, और फिर वहाँ पे पेरीविटेलाइन स्पेस में अपने एंजाइम्स या अपने सिक्रीशन रिलीज करने लगते हैं। वो जो सिक्रीशंस होते हैं वो ज़ोना पेलुसिडा को हार्ड कर देती हैं और इस तरह से पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ज़ोना पेलुसिडा के बाद आ जाती है सबसे आउटर लेयर। ये जो है ये सबसे आउटर लेयर है और इसको कोरोना रेडिएटा भी बोल देते हैं। कोरोना रेडिएटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेयर जो है बनी तो ये भी फॉलिकुलर सेल से हुई है, लेकिन इस लेयर्स के जो सेल हैं वो इलोंगेट हो गए हैं, जिस वजह से वो रे लाइक अपीयरेंस देते हैं और उसी से इसका नाम पड़ गया कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा है ये भी फॉलिकुलर सेल से ओरिजिनेट हुई है और सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो oocyte है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बनी तो ये भी हुई है, फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है, और फॉलिकुलर सेल्स का अल्टीमेट गोल है कि oocyte को वो नरिशमेंट करे। तो ये जो है ये है एक मैच्योर फीमेल गैमीट, जिसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है तो हमारी वीडियो को थम्स अप दें और शेयर करें। इसके अलावा आप लोगों के लिए आज एक सवाल है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ उनके फादर से मिलता है, मदर से नहीं? अगर आपको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो उस आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे oogenesis यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट।